हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के मैं इसमें कराऊंगा न्यूमेरिकल्स आपको। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 11 फिजिक्स के बच्चों को भी मैं काफ़ी मदद कर सकूं। और क्लास 12th में भी जब आप पहुंचेंगे जल्दी ही, तो बहुत सारा मटेरियल आपके लिए तैयार मिलेगा और आप धुआंधार पढ़ाई करके शानदार नंबर ला सकते हैं। अच्छा, क्लास 11th के न्यूमेरिकल का तो ये वीडियो है ही। इसके अलावा भी मैंने क्या किया है, डिटेल्ड वन शॉट आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर है, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और रिवीजन के लिए 30 मिनट की सीरीज भी बनाई है जो चैप्टर वाइज है, उसका भी लिंक मिलेगा। यानी आपके लिए 3 तरह के सीरीज आपको मिलने वाली हैं। एक तो डिटेल्ड वन शॉट जिसमें सब कवर है, 30 मिनट रिवीजन सीरीज, और ये न्यूमेरिकल सीरीज। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। और अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि अभी भी मदद मिल रही है और क्लास 12 में भी मदद आपको तगड़ी मिलने वाली है। अच्छा, उससे पहले एग्जामिनेशन अगर आपके नहीं हुए हैं तो फिजिक्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि एग्जाम में आपके आते हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इसमें मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियोस भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में आप सोचते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी मदद मिल सकती है, तो जरूर इसको लगा लीजिए। और जो बच्चे शॉर्ट लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसका स्टोर सेक्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 के दिखेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी न्यूमेरिकल्स, करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू, स्टार्ट करते हैं। अब एक सवाल आता है, बहुत ही सरल है एनसीईआरटी का, लेकिन एनसीईआरटी के सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए करना जरूरी है। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 8.1 है, स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज ए रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर। एक स्टील रॉड है जिसका जो रेडियस है वो 10 मिलीमीटर है, एंड ए लेंथ ऑफ 1 मीटर, उसकी लंबाई 1 मीटर है। ए 100 kN किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। एक देखिए ऐसे रॉड थी, उसमें आपने एक तगड़ा 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और उसके बाद पूछ रहे हैं कि बताइए क्या बताना है, स्ट्रेस। तो पहले स्ट्रेस की ही बात कर लेते हैं। स्ट्रेस होता है कितना, एफ बाई ए। तो स्ट्रेस हो गया एफ बाई ए, सर्कुलर वायर या रॉड लेके चल रहे हैं, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर ये देखिए एफ की वैल्यू लिख दी 100 किलो न्यूटन, 100 इंटू 10⁻³ पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस कितनी हो गई, यहां पर दे रखा है रेडियस 10 मिलीमीटर। तो रेडियस को 10 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, 10 इंटू 10 की पावर -3 यानी 10 की पावर -2 आ जाएगा का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर डालिए और ये वैल्यू हो गई 3.18 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द स्ट्रेस। बहुत ही सिंपल सवाल, और ऐसा सवाल खूब आता है आपके यहाँ। दूसरी बात, इलोंगेशन, आखिर ये कितना खिंच जाएगा, कितना ये खिंच गया है डेल्टा एल, वो बताओ। तो उसके लिए इलोंगेशन के लिए यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एफ बाई ए, एल अपॉन डेल्टा एल आता था, तो डेल्टा एल इधर ले लिया, तो डेल्टा एल की वैल्यू हो गई एफ बाई ए इंटू एल अपॉन वाई। एफ बाई ए की वैल्यू ये देखिए ऊपर निकाल रखी है, 3.18 इंटू 10 की पावर 8, लेंथ थी 1 मीटर, और यंग मॉडुलस यहां दिया है 2 इंटू 10 की पावर 11। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एक्सपेंशन मिल जाएगा 1.59 इंटू 10 की पावर -3 मीटर या 1.59 मिलीमीटर। और ये आपका यहां पर सेकंड आंसर आ गया कि डेल्टा एल इलोंगेशन कितना है। तीसरी बात कह रहा है स्ट्रेन बताइए इसके अंदर। स्ट्रेन क्या होता है, आइए देखते हैं। स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल अपॉन एल। अब डेल्टा एल तो यहां से निकाल ही चुके हो, ये डेल्टा एल की वैल्यू है, ये जो निकाली थी, और एल तो 1 मीटर थी, 1 से डिवाइड कर दिया, और ये वैल्यू आ गई 1.59 इंटू 10 की पावर -3, विच इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। ये आंसर हो गया। तो ये सवाल देखिए कितने आराम से आपने सॉल्व कर लिया है, और ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा पढ़ना है प्यार से, और कुछ नहीं है। अब एक सवाल देखते हैं न्यूमेरिकल, जो हमारे समझने में मदद करेगा। एक कंपोजिट वायर का मतलब होता है एक वायर में दूसरा वायर जोड़ दिया गया है, दो वायर को कंबाइंड करके एक वायर बनाया गया है, इसे बोलते हैं कंपोजिट वायर। ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है क्योंकि डायमीटर या रेडियस सेम है, 3 मिलीमीटर का। कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर।
दो वायर हैं इसमें, कॉपर और स्टील में। डायग्राम आपको बनाया है, दिखा देता हूं। एक देखिए वायर ऊपर वाला ले रखा है, 2.2 मीटर का कॉपर वायर है। नीचे ये ब्लू कलर कह दीजिए आप, ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है स्टील वायर 1.6 मीटर का। इन दोनों की डायमीटर सेम है, 3 mm है जहां तक डायमीटर, रेडियस सेम है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो गया। अच्छा, अंडर ए लोड, अच्छा इसके ऊपर हमने लोड लगाया है, तो ये टोटल एक्सटेंशन एलोंगेशन उनका 0.7 मिलीमीटर है। टोटल एलोंगेशन का मतलब है कि जितना कॉपर खींचा है प्लस जितना स्टील खींचा है, दोनों जोड़कर टोटल की बात कही जा रही है ना, तो 0.7 मिलीमीटर है। कैलकुलेट द लोड, हमें ये लोड बताना है कि कितने फोर्स से आप खींच रहे हैं या कितना लोड डाल रखे हैं। यंग्स मॉडुलस दे रखा है कॉपर का और स्टील का गिवन है, बढ़िया तरीके से निकालेंगे। अब देखिए रेडियस हो गई 3.2 मिलीमीटर, तो इसको लिख सकते हो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये तो रेडियस हो गई, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए एज सेम लोड से एफ इज अप्लाइड ऑन बोथ द वायर्स। भाई यहां जो लोड लगाओगे, मान लीजिए ऐसे वो लोड लटकाया है, तो ये दोनों वायर का वेट कुछ लेके नहीं चलना है, तो दोनों के ऊपर इतना ही फोर्स एक्ट कर रहा है। कल को भारी वायर्स होते तो इस वायर का भी वेट यहां लगा देते, लेकिन दोनों वायर का मास या वेट हम नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं, इसलिए जितना वेट यहां है उतना इस पे अप्लाई हो रहा है, और जितना वेट लगा है उतना इस पे अप्लाई हो रहा है, तो सेम वेट। और ऊपर से इनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तो अगर फोर्स सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, एफ बाई ए स्ट्रेस वो भी सेम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस तो बाई ए होता है। यही बात यहां लिखी है, सो स्ट्रेस इज सेम फॉर बोथ वायर्स। स्ट्रेस क्या होता है, एफ बाई ए। तो जब एफ सेम है, ए सेम है, तो स्ट्रेस एफ बाई ए भी सेम हो गया। तो यहां लिख दिया स्ट्रेस एफ बाई ए, जो कि दोनों के लिए सेम है, इज इक्वल टू यंग मॉडुलस के कॉन्टेक्स्ट में वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये दोनों के लिए सेम होने वाला है। अब स्ट्रेस ऑफ कॉपर बराबर स्ट्रेस ऑफ स्टील, तो यहां ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया कॉपर के लिए, वाई सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी कॉपर के लिए, और ये स्टील के लिए वाई एस इंटू डेल्टा एल एस अपॉन एल एस। अब यहां पर देखते हैं हम डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस निकाल लेते हैं। ये देखिए डेल्टा एल सी ये दिख रहा है और डेल्टा एल एस ये दिख रहा है, तो ये डेल्टा एल सी डेल्टा एल एस को नीचे ले आओ, और यहां वैल्यू हो गई वाई एस अपॉन वाई सी, और एल सी, ये एल सी ऊपर चला गया अपॉन एल एस, सारी वैल्यू फिट कर दो। यंग मॉडुलस की वैल्यू हमको पता ही है, स्टील की है 2 इंटू 10⁻11 और कॉपर की 1.1 इंटू 10⁻11, और एलसी अपॉन एलएस ओरिजिनल इसकी लेंथ कितनी थी, तो 2.2 मीटर थी कॉपर की, ये देखिए लिखा हुआ है, और स्टील की 1.6 मीटर। कैलकुलेट किया, 2.5 निकल आया, तो 2.5। तो ये यहां पर वैल्यू क्या मिली, डेल्टा एलसी इज इक्वल टू डेल्टा एलएस इंटू 2.5, डेल्टा एलसी इज इक्वल टू 2.5 इंटू डेल्टा एलएस। अब हम क्या करेंगे, हमें यह भी दे रखा है कि दोनों में जो एक्सपेंशन है उनका जोड़कर ये वैल्यू इतनी बन रही है, 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर। साहब कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एलसी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। तो हमने पुट कर दी ये वैल्यू यहां पर, हमें वैल्यू मिली 2.5 डेल्टा एलएस प्लस डेल्टा एलएस बराबर दिस वन। इन दोनों को जोड़ा तो 3.5, 3.5 डेल्टा एलएस बराबर 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। डेल्टा एलएस कितना हुआ, 3.7 को 3.5 से डिवाइड कर दीजिए, 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, और इसकी वैल्यू डेल्टा एलएस की वैल्यू यहां रखोगे, इससे 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर ये डेल्टा एलसी आ गया। तो डेल्टा एलसीयू कॉपर और स्टील के लिए हमने दोनों एलोंगेशन निकाल लिए। हमको तो फोर्स निकालना था, लेकिन डिफॉर्मिंग, तो फोर्स की वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूला यहां से जो पढ़ा है हमने फोर्स वाला निकाल लिया, एफ इज इक्वल टू ए इंटू वाई सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी। अब यहां चाहे आप कॉपर इस्तेमाल करो चाहे स्टील इस्तेमाल करो, फॉर्मूला किसी के लिए आएगा, दोनों के लिए सेम ही आंसर। तो मैंने यहां कॉपर इस्तेमाल कर लिया है, ए इंटू वाई सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी, ए की वैल्यू हो गई पाई आर स्क्वायर वाई सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी, ये वैल्यू रखी 22/7, रेडियस है 1.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, और वाई सी है 1.1 इंटू 10⁻11, डेल्टा एल सी है 5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2.2। अब इसको आप सॉल्व किए तो सॉल्व करके आ गया 176.8 न्यूटन, यानी ये वैल्यू हो गई, इतना का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जा रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए,
और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये सवाल जब आता है सरल है, लेकिन जो बच्चे कम पढ़ते हैं या ध्यान नहीं देते उनके बस का नहीं है कि ये सवाल निकाल पाए। ये वही बच्चा निकालेगा जो थोड़ा सा सिंसियर है। तो मैंने आपको, और इंपॉर्टेंट बहुत है इसलिए मैंने करा दिया कि आप इसकी पकड़ बना लें कि सवाल कैसे किया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सवाल आ जाता है, इसको कर लेते हैं हम लोग। लिखा है दी एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट 3000 मीटर। जो इंडियन ओशियन है उसकी जो डेप्थ है वो 3000 मीटर है, 3 किलोमीटर के आसपास है। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। जो ओशियन का बॉटम है वहां डेल्टा वी बाई वी कितना होगा ये बताएं आप। गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर इज दिस वन, यानी जो वाटर है उसका डेल्टा वी बाई वी निकालना है, और बल्क मॉडुलस आपको दे रखा है, साथ में जी की वैल्यू भी बता रखी है, 10 लेनी है। अब देखिए क्या होता है, स्ट्रेस क्या होगा बॉटम ऑफ द ओशियन पे, बॉटम ऑफ द इंडियन ओशियन पे, वो होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाई वाटर कॉलम। भाई ये जो है, ये अगर ये समुद्र समझ लें, बॉटम समझ लें समुद्र का, ऐसे पानी भरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर प्रेशर कितना है, ये वाटर, ये हो गया लिक्विड कॉलम, और प्रेशर की वैल्यू एच डी जी होती है। ये आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम तो याद कर लो अभी। तो यहां पर अभी क्या होगा, 3000 मीटर का जो कॉलम है पानी का वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो H की वैल्यू 3000 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI सिस्टम 1000, और G की वैल्यू इन्होंने बोली 10 लेना, तो 10 ले लिया। तो ये वैल्यू हो गई 3 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, स्ट्रेस। अब आप जानते हैं कि बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है के या बी निकालने के लिए, वो स्ट्रेस अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी होता है। अब स्ट्रेस की वैल्यू यहां से निकाल चुके हो 3 × 10⁷, और डेल्टा वी अपॉन वी पकड़ लिया, यहां से के नीचे कर दिया, बल्क मॉडुलस दे रखा था उसको हमने डिवाइड कर दिया इससे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिए वैल्यू कितनी आ गई कैलकुलेशन के बाद, 1.36 × 10⁻², यानी अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 1.36%। ये आपकी डेल्टा वी अपॉन वी है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज निकालने का तरीका आपको मालूम ही है, कहीं भी अगर परसेंटेज निकालते हैं तो रिलेटिव टर्म को, डेल्टा वी अपॉन वी को, या किसी भी चीज को जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज निकल आएगा। तो ये फ्रैक्शनल चेंज था और ये परसेंटेज चेंज हो गया, निकल आया। देखिए कितना सरल है, कोई टेंशन नहीं, एक एक चीज आराम से, सारे कॉन्सेप्ट सुपर इजी लैंग्वेज में, डिटेल्ड वर्जन, क्योंकि मैं आपके लिए कड़ी मेहनत करता हूं, होमवर्क अच्छा करता हूं, जिससे कि आपको चीजें सटीक मिले, सही मिले और सरल। अब एक न्यूमेरिकल है, उसको कर लेते हैं हम लोग। लिखा है स्क्वायर लेड स्लैब, समझ गए होंगे, स्क्वायर है, लेड स्लैब का है, जिसकी साइड 50 है सेंटीमीटर और थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, इज सब्जेक्टेड टू ए शेयरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। इसके जो नैरो फेस है उस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, शेयरिंग फोर्स का मतलब टेंजेंशियल फोर्स, ऑफ मैग्नीट्यूड 9 × 10⁴ न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हैं। द लोअर एज इज रिवेटेड, मतलब लोअर, जो लोअर एज है उसको फिक्स किया हुआ है, तो वो हिलेगा नहीं लोअर एज, टू द फ्लोर। हाउ मच इज द अपर एज इज डिस्प्लेस्ड, जो अपर एज है वो कितना खिसक गया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, वो हमको निकालना है। शेयर मॉडुलस ऑफ लेड हमको दे रखा है। तो यहां पर बातचीत की जाए तो कुछ इस तरह की स्थिति है, ये था, इस पे फोर्स टेंजेंशियल लगाया तो ये खिसक गया। अभी जिस पे लगाया गया है वो नैरो फेस थी, ये आप पकड़ के रखिएगा, यानी इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और इधर की बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो बोले 50 × 10, ये इसका नैरो फेस है। ये जो फेस है ये 50 × 50 का है, तो ये समझ के इस नैरो फेस पे एफ पे लगाए हुए हो। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द फेस ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो वो एरिया हो गया 50, ये 50 है और ये 10 है, तो 50 × 10 सेंटीमीटर में 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 500 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 0.05 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब यहां पे देखिए, इफ डेल्टा एल इज द डिस्टेंस थ्रू विच द अपर एज इज डिस्प्लेस्ड, मतलब ये जो खिसका है वो डेल्टा एल खिसका है, ठीक है, रिलेटेड टू द लोअर एज। उस बात को देखते हुए जी
जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम निकाल रहे हैं, शेयर मॉडुलस, वो एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल होता, हमने देखा था अभी। यहां पर अगर हम डेल्टा एल की बात करें, डेल्टा एल निकालने की, तो एफ बाई ए एल अपॉन ईटा आ जाएगा। अब देखिए ये एफ की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 4। ये बोला था कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। एरिया हमने यहां से निकाला है 0.05, और यहां एल अपॉन ये है ईटा, एल हो गया 0.5, और यहां ये एल का मतलब ये हाइट 50 सेंटीमीटर यानी 0.5, और ईटा की वैल्यू दे रखी है 5.6 इंटू 10 की पावर 9। अब इसको यहां पे कैलकुलेट किया तो 1.6 इंटू 10 की पावर -4 यानी 0.16 मिलीमीटर आपका आंसर आ गया। देखिए ये भी क्वेश्चन कितने आराम से कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपको बहुत सरल लगेगा मेरे साथ, बस थोड़ा पेन लेकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप निकाल भी लेंगे। हम ऐसा पढ़ाते हैं आपको कि आपकी समझ में भी आए और थोड़ा पुश कर दें। अगर आप पुश क्या, वो तो करना ही पड़ता है, पेन को कॉपी पर घिस दें पढ़ लें, मतलब लगा लें, चला लें पेन, तो आपसे सवाल निकलने भी लगेंगे। ऐसी पढ़ाई मेरी रहती, इतना माइन्यूट और छोटी बात आपके सामने रखते हैं, तो पकड़े रहिए इसको बेटा। तो बच्चों वीडियो खत्म होने से पहले याद दिला दूं कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स जो सीरीज है जो आप वीडियो देखे हैं, उसके अलावा आपको वन शॉट डिटेल्ड वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 30 मिनट रिवीजन के लिए भी आपको पूरी सीरीज कंप्लीट मिलेगी, आप इसको जरूर देखिए। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि 12th में भी आपकी बहुत मदद होने वाली है। और अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाएं जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स पूरी किताब के मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हैं, इसके भी आप मदद ले सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेके लगा मारिए। और फिर से मैं कहूंगा अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी भी मदद मिलेगी। और क्लास 12th में जबरदस्त मेरे जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा।